सियासी रण है, यही एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार को घेरना हो, उन पर निशाना साधना हो, किसी मुद्दे को लेकर हमला करना हो, कटाक्ष करना हो, या फिर जनता को रेवड़ी का लालच ही क्यों ना देना हो। किस तरीके से तेजस्वी यादव जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं वो भी जरा यहां जान समझ लीजिए। भाई बहन मान योजना की बात सबसे पहले करते हैं, जहां पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा नीतीश के विरोध में तेजस्वी यादव यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन योजना का जिक्र भी तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, आरजेडी की तरफ से किया गया है। बुजुर्गों को 400 रुपए की बात की गई है देने की। फ्री बिजली का वादा भी यहां पर हो रहा है, प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। लाखों नए रोजगार और निवेश के अवसर युवाओं को मिलेंगे। इतना ही नहीं, युवाओं को पलायन से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बिहार में रोजगार उत्पन्न किया जाएगा, पैदा किया जाएगा, रोजगार के तमाम मौके युवाओं तक पहुंचाए जाएंगे। यही एक बड़ी वजह कि तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि युवाओं को पलायन से मुक्ति मिलेगी। और अब रुक करेंगे पुनीता का। बरेली में एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर राजू कुरैशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस और एसओजी ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। बाल बाल बच्चे इंस्पेक्टर की जान, 14 मामलों में वांटेड था अपराधी। कानपुर में फिर रेलवे ट्रैक के पास मिला गैस सिलेंडर, ट्रेन रेल करने की साजिश। मौके पर पहुंची खुफिया एजेंसियां, जांच जारी। गाजियाबाद के कबीरनगर में एक कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, कार पूरी तरीके से जलकर खाक। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बीच नीति घाटी में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। सभी पर्यटक ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में फिल्मी स्टाइल में बाइक लूट की वारदात, नकाबपोश 4 बदमाशों ने युवक से लूटी बाइक। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। केरल के कन्नूर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 5वीं की छात्रा की मौत, 14 बच्चे घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल से बाहर निकाली गई 3 साल की चेतना, 10 दिन बाद 170 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया बाहर। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध असलहे, कारतूस और मोबाइल और नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आत्मदाह मामले में एक बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने 3 पुलिस वालों को निलंबित किया। एसएसपी दफ्तर के बाहर युवक ने खुद को लगाई थी आग। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में पथराव और आगजनी, भारी पुलिस बल तैनात, मंत्री की थी गाड़ी। हिंसक झड़प के बाद जलगांव के पलाधी गांव में लगा कर्फ्यू, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने एक मजदूर को कुचला, घटनास्थल पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। कहते हैं हनुमान बने संभल सीईओ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के संभल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से गूंज रहा है। सनातन के निशान जगह जगह मिलते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे खुदाई हो रही है लगातार सनातन की निशानियां मिल रही हैं, और ऐसे में अब संभल के सीईओ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों, रिपोर्ट के जरिए जानिए। हाथ में गदा, अगल बगल गनर और बजरंग बली के जयकार। हनुमान बने संभल के सीईओ। सीईओ का नया अवतार देख चकित रह गए लोग। जी हां, हाथ में गदा लेकर संभल की सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाले निकले ये हैं संभल के सीईओ अनुज चौधरी। इनका नया अवतार और खास अंदाज लोगों को खूब भा रहा है, खूब चर्चा भी हो रही है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल बुधवार को नए साल के पहले दिन यहाँ नई तस्वीर देखने को मिली, जब मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली।
यहाँ 46 साल बाद जो कार्तिकेय महादेव मंदिर खुला था, उस पर नए साल के मौके पर कार्यक्रम हुआ। बजरंगबली की जन्मस्थली माने जाने वाले कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा लेकर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज बुधवार को यहाँ पहुंचे। फिर धूमधाम से शोभा यात्रा निकली। लेकिन इस रथ यात्रा में सबसे खास बात रही कि खुद संभल के सीओ अनुज चौधरी कंधे पर हनुमान की गदा रखकर भारी पुलिस फोर्स के साथ इसकी अगुवाई करते दिखे। उनको देख लोग हनुमान हनुमान के जयकारे लगा रहे थे। श्री राम, जय जय राम और जय बजरंगबली के जयकारों के बीच गोविंदानंद सरस्वती महाराज भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर प्राचीन मंदिर में गए। विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। यात्रा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के सामने से भी गुजरी। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि भगवान के ज्यादातर अवतार भारत में ही हुए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, भविष्य के 10वें अवतार की स्थली का भी उद्धार होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी सूचना दे रहे हैं। हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी सूचना दे रहे हैं। अभी आप आइए शंबल ग्राम आकर मूल भगवान का प्राकृतिक जो कल्कि भगवान के मंदिर में आकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे अयोध्या को डेवलप किया, ऐसे ही हमारा कल्कि क्षेत्र शंबल गांव का क्षेत्र का डेवलप कीजिए। संभल में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल से 30 किलोमीटर दूर गणेशपुर में प्राचीन 150 साल पुराना मंदिर मिला है। संभल के गणेशपुर में प्राचीन मंदिर की खोज होने से स्थानीय लोग हैरान हैं। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण चर्चा में है। मंदिर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। मंदिर में मौजूद मनोकामना कुंड लोगों के बीच चर्चा में है। वहीं संभल में मिली बावड़ी की खुदाई के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने के बाद फिलहाल काम को रोक दिया गया है। आज प्रशासन खुदाई करने को लेकर फैसला लेगा। जामा मस्जिद के पास पुलिस स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। फिलहाल संभल धार्मिक अखाड़े के साथ साथ सियासी अखाड़ा भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल में हर दिन सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं और इसे लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं और इसके बाद ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर की बात करते हैं। संभल में सब जगह खुदाई हो रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले में खुदाई का काम लगातार हो रहा है। कहीं शंकर जी मिल रहे हैं तो कहीं हनुमान जी मिल रहे हैं। एसपी ने फोन कर बताया संभल में हनुमान मंदिर मिला है। ये बाबा बागेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम आए तो संभल में हनुमान जी आएंगे ही। संभल में हनुमान जी का आना हमारी कथा का हिस्सा है। शंकर जी ने पार्वती से कहा है कि भगवान विष्णु धरती में है और राम नर बनकर आएंगे तो हम भी वानर बनकर जाएंगे। प्रभु जी राम के सेवक बनकर संभल में प्रकट हो जाएंगे। काशी के ज्ञानवापी में वजूखाना बंद कर दिया गया है और मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। तो देखिए कैसे कथा के हिसाब से बाबा बागेश्वर ने कहा, अब ओवैसी ने बयान दिया है। इसके अलावा वो और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो लगातार देखिए, जिस तरीके से संभल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार सनातन के जो प्रमाण मिल रहे हैं, इसे लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। ओवैसी ये कहते हैं कि हमने काशी मस्जिद का एक हिस्सा खो दिया है। उन्होंने कहा कि मथुरा ईदगाह मस्जिद पर भी ये नजरें जो है लगाए हुए हैं और अब संभल की मस्जिद और स्मारक भी खतरे में है। संभल के कलेक्टर सीएम योगी के हिसाब से चल रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वही दिख रहा है जो योगी और बीजेपी बोल रही है। सरेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा ओवैसी ये कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर ये मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाह मस्जिद छीन ली जाए। इसके अलावा ओवैसी ये कह रहे हैं कि संभल की मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है, इसे लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पुलिस चौकी भी वक्फ की जमीन पर बन रही है, तो इसे लेकर भी अब विवाद जो है जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है तो इस पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। और
अब बात कर लेते हैं कि बावड़ी जो संभल में मिली है उसे लेकर आखिर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन खतरा क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए 13 दिन से संभल की बावड़ी में खुदाई चल रही है और पुरातत्व विभाग सर्वे कर साक्ष्य जमा कर रहा है और लगातार वहां पर खुदाई का काम अभी जारी है। एएसआई बावड़ी में 25 फीट और तीसरे तल तक पहुंच चुका है, लेकिन तभी अचानक बावड़ी का सर्वे रोक दिया गया और इसकी वजह है खुदाई के दौरान मिले खतरे के संकेत। दूसरी मंजिल के गेट से मलबा हटते ही खतरा नजर आया, जिसे लेकर लोग आशंका भी जता रहे थे। खुदाई कर रहे मजदूरों को मुंह पर रुमाल बांधना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर लगातार उसकी कमी दिखाई दे रही है। एएसआई ने मुआयना किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पर मिली, यानी बावड़ी के अंदर खतरनाक गैस का रिसाव हो रहा है और जो मजदूर हैं वो जो लगातार खुदाई कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल वहां पर हो रही है। एएसआई को बावड़ी की कमजोर दीवार और भारी रेत के संकेत भी वहां पर मिले हैं। खुदाई और सर्वे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है और फिलहाल ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई रोक दी गई है क्योंकि गैस का रिसाव होने का खतरा। ये बावड़ी संभल के मुस्लिम बहुल चंदौसी इलाके में है और दावा ये है कि 1720 में हिंदू राजा आत्मा राम ने ये बनाया था और लेकिन अवैध कब्जा कर इस बावड़ी को ढक दिया गया था। ये अब आरोप भी लग रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। दावा है कि बावड़ी की सर्वे से हिंदुओं से जुड़े अहम सबूत भी मिलेंगे और हो सकता है कि संभल के मंदिर से जुड़े